प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद का भाग करते हैं, यदि शून्य आ जाएगा तो कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग करने पर शून्य नहीं आता है तो कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। चलिए भाग करते हैं। देखिए ये 2t⁴ है, इधर t⁴2। बताए कि डिवाइड में पावर क्या होता है, घट जाता है। जैसे भी हम लोग समझ सकते हैं यार t⁴ चाहिए, 4 गो t है, उसमें 2 को t से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, t⁴2 बचेगा। लेकिन पहले से यहाँ पर 2 है, यानी कि 2t⁴ में t⁴2 से डिवाइड करेंगे t⁴2 टाइम्स में कटेगा 4, t⁴4 जो है t⁴2 से t⁴2 टाइम्स में कटेगा। 2 पहले से है, क्या होगा यहाँ पर 2t²। फिर 2 से गुणा करेंगे, इसमें तो 2 × 2 और t⁴2 और t⁴4 होगा ना। यहाँ पर 2t⁴4, फिर -3 साथ है तो इसमें भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6t², तो माइनस में होगा -6t² तक। t² का जात यहाँ पर है ना, तो माइनस में आया ना, तो -6t²। ऐसा समझ में इतना। और हम लोग पता है कि क्या करते हैं, भागा में घटाते हैं, और घटाएंगे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर चिन्ह बदलेगा। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब ये 3t⁴3 यहाँ पर आएगा 3t⁴3। अभी देखिए 6t² ज़्यादा है तो -2t² से, तो 6t² में से 2t² जाएगा, क्या बचेगा +4t²। समझ में, बाकी सब सेम उतर जाएगा, -9t -12। फिर इसमें 2 गोटी है, इसमें 3 गोटी है, तो 3 गोटी में से 2 गोटी कट गया, 1 t बचेगा, 1 3, ये 3 हो गया, 1 t, ठीक 3t⁴3। फिर साथ ही -3 है, इससे गुणा करो तो 3 के 9, हाँ 3 3 9, -90। यहाँ पर है ना -90 यहाँ पर, फिर चिन्ह बदलो माइनस, ये हो गया प्लस। सब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल मतलब कि घट गया। यहाँ पर हो गया 4t² -12। फिर देखिए यहाँ पर t² कैंसिल, बच गया 4, यहाँ पर +4। चलिए यहाँ पर हो गया 4t², ठीक। और -3 में 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, यानी कि 12, ये हो गया -12, क्योंकि इसमें माइनस है। फिर चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, शेषफल 0। लास्ट में हम लोग लिख देंगे, चूंकि शेषफल बराबर उससे मतलब नहीं है, तब शेषफल बराबर क्या आ गया 0। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 नंबर। करें x² + 3x + 1, ठीक। इसमें लोग को डिवाइड करना है, यही था, डायरेक्ट हमें लिख दिए। इसमें भाग करेंगे हम लोग, यदि शेषफल 0 होगा तो कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है। हल करने का है, चलो डिवाइड करते हैं। x⁴ 4 है, इसमें x⁴2 कट गया, x⁴2 बचेगा, 1 3, 3x⁴2, यहाँ पर होगा 3x⁴4। फिर साथ में 3x और 3x² से गुणा करना है प्लस में, तो 3 3 या 9 x², यानी 3 के 9 x²। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x क्यूब होगा, यानी कि 9 क्यूब का होगा, 9x3, ठीक 9x3। चलिए फिर साथ में क्या है +1, 3 से गुणा करेंगे, तो 1 में 3 से गुणा 3x² प्लस में, यहाँ पर x² जाते ही पर है ना, 3x²। साथ में यहाँ पर माइनस, चिन्ह बदल दिए हम लोग, माइनस, ये भी माइनस। ऐसा में ये हो गया कैंसिल। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ज़्यादा ये है, अगर हम चिन्ह को छोड़ते हैं तो अंक में इससे ज़्यादा, इससे 9 को कहेंगे, ये चिन्ह भूल जाइए। ये 9 में से गया 5, 4x³ होगा, लेकिन 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, ये -4x3, ठीक। ये -7x² -3x²। चिन्ह सेम होता है तो जोड़ देते हैं, और जो चिन्ह वाले हम जोड़ाएंगे वही चिन्ह लग जाएगा वहाँ पर। ये माइनस माइनस है तो अंक को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस से लिखेंगे, तो 7 3 10x²। ऐसा में बाकी सब सेम बता दो।
प्लस 2x प्लस 2। असल में फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। यहाँ पर हम काटेंगे x के पावर 3 है तो 2 को कट गया तो एगो x बचेगा और -4 बचेगा, यानी कि -4x होगा। असल में x के पावर 3 में x के पावर 2 काट दिए, x बच गया एगो -4, यहाँ पर -4x के पावर 3। फिर साथ ही 3x में गुणा करना, इससे माइनस में -4x से तो चलते हैं 12 एगो x x के स्क्वायर होगा, गुणा हो जाएगा तो -12x स्क्वायर इसके जगह पर फिर साथ एक है +1 -4x से गुणा तो -4x चिन्ह बदलो प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया भी प्लस। चलो ये कैंसिल। अब देखिए 12x स्क्वायर में से 10 घटाएंगे कितना होगा 2x स्क्वायर, 4x और 2x कितना होगा 6x होगा अब प्लस 2। फिर देखो अब x स्क्वायर काट रहा है तो 2 बचेगा ना, यहाँ पर +2, फिर यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, साथ ही 2 से गुणा कर रहा है 2 तिहाई 6x प्लस 6x, फिर 1 में 2 से गुणा 2 एकम 2 प्लस 2, फिर चिन्ह बदलो माइनस, सब कैंसिल, इसका भी आ गया। फिर वही लिख देना आप लोगों को, अतः शेषफल बराबर, अतः चूंकि शेषफल बराबर, नीचे लिख देना शेषफल बराबर 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग करेंगे, शून्य देखते हैं कि शेषफल आता है कि नहीं। अगर आएगा तो कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का शून्यक है, नहीं आएगा तो कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का शून्यक नहीं है। x के पावर 3 है, x के पावर 5 है, x के पावर 5 में 3 को क्या होगा कट जाएगा x के पावर 2 बचेगा। ठीक, x के पावर 2, यहाँ पर हो गया x के पावर 5। ठीक, फिर साथ ही -3x है, इसे गुणा करेंगे, -3x के पावर 2 है, यहाँ पर 1 है तो x के पावर 3 हो जाएगा गुणा में, और -3 तो -3x के पावर 3। ठीक, फिर +1 है साथ ही तो फिर इसमें गुणा करेंगे, तो 1 में और x स्क्वायर से गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, तो प्लस में तो प्लस x स्क्वायर। ठीक, चिन्ह बदलो माइनस प्लस माइनस। ठीक, ये फिर कैंसल, देखो ये प्लस है, अब यहाँ पर देखिए 4 में से 3x स्क्वायर जाएगा, तो अगर हम माइनस है ये प्लस है, चिन्ह को यहाँ भूल जाते हैं, तो अंक में 4 ज़्यादा है, यहाँ पर चिन्ह भूलते हैं, तो 4 में से 3 जाएगा, x³ बचेगा 1, लेकिन 4 के चिन्ह का है माइनस x के पावर 3। ठीक, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना। अब बाकी सब सेम उतार दो, +3x + 1, यहाँ पर देखिए x³ है, यहाँ पर -x³ है, x³ कैंसिल 1 टाइम्स, यहाँ पर माइनस है तो -1, अभी ना -1 से गुणा करेंगे, x³ आएगा -x³, माइनस एक बार में काट दिया इसको, तो -x³ हो गया। फिर -1 में गुणा करेंगे -3x से तो +3x होगा, +3x, फिर +1 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -1 होगा ना, -1, फिर चिन्ह बदलो, ये प्लस ये माइनस जो क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल तो हो रहा है दोनों, बट ये नहीं हो रहा है, एक कितना हो रहा है 2, यहाँ पर शेष नॉट इक्वल टू 0 ना, लास्ट में देना है, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का शून्यक क्या बोल गुणनखंड ना, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद तो क्या कह रहा है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है।
है समझ में?